हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह नितिन ब्लॉग में सभी का अभिनंदन है, स्वागत है और सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज दोस्तों 1 अक्टूबर दिन रविवार, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि सुबह 9:41 तक द्वितीया का योग रहेगा दोस्तों। उसके बाद तृतीया तिथि जो है शुरू हो जाएगी और आज हमारे पितृपक्ष का तीसरा दिन भी माना गया है दोस्तों। तो तीसरा आज कोई जो अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं, तीसरा श्राद्ध आज होगा। और अश्विन मास रात दोस्तों 7:27 तक फिर जो है भरुणी नक्षत्र आ जाएगा और चंद्रमा जो है मेष राशि में प्रवेश करेंगे और सूर्य जो है कन्या राशि में जाएंगे दोस्तों। अभिजीत मुहूर्त 11:47 से दोपहर 12:34 तक अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त का मतलब होता है दोस्तों, इस मुहूर्त के अंदर हम कोई भी शुभ कार्य या अच्छे कार्य कर सकते हैं और कहीं जाना है, कुछ भी करना है, अपने घर से निकलना है, कोई भी शुभ कार्य करना है तो अभिजीत मुहूर्त का मतलब यही होता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये जो है हमारा 11:47 से दोपहर 12:34 तक अभिजीत मुहूर्त है। राहु काल दोस्तों आज 4:38 से शाम 6:08 तक जो है राहु काल है। राहु काल में हमको कोई भी शुभ कार्य या इस प्रकार के कार्य जो अनिवार्य हैं उनको नहीं करना चाहिए। राहु थोड़ा उसमें विघ्न डाल सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों आज का दिन का वृत्तांत जो हमारे ज्योतिष शास्त्र हैं, ज्योतिष की मर्यादा के अनुसार इस प्रकार से है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों जैसे सूर्य भगवान हमारे जीवन में, ये सूर्य देवता जो होते हैं दोस्तों सभी ग्रहों के राजा कहे जाते हैं और हमारे हिंदू धर्म के अनुसार दोस्तों रविवार भगवान विष्णु और सूर्य देव का दिन माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ बार यह है दोस्तों। सूर्य के प्रकाश का महत्व हमारे जीवन में वैज्ञानिक तरीके से भी और आध्यात्मिक तरीके से सूर्य भगवान हमको अनेक प्रकार से इस संसार को ज्योतिर्मय करते हैं, इस संसार में प्रकाश का आनंद लाते हैं। सूर्य को दोस्तों, सूर्य देवता को सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करके अनेक प्रकार के चैनलों के माध्यम में और अनेक प्रकार के उसमें सूर्य नमस्कार की विधि बताई थी। सूर्य नमस्कार आप कर सकते हैं, उससे आपके सूर्य भगवान की किरणें आपके ऊपर आएंगी। उससे हमारे जीवन में, हमारी वैज्ञानिक दृष्टि से भी हमारे शरीर के लिए विटामिन डी हमको मिलता है और सूर्य नमस्कार करने से हमारे अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। और पश्चिम दोस्तों इस दिन खास तौर से यह है कि पश्चिम दिशा की तरफ अगर आपकी यात्रा करनी है तो वो वर्जित है, क्योंकि पश्चिम दिशा में दिशा मूल कहा जाता है। दिशा मूल का मतलब होता है उस दिशा में जाने से हमको हल्की सी कुछ परेशानियां आ सकती हैं जीवन में। तो इससे बचने के लिए पश्चिम दिशा की यात्रा अगर किसी का अगर अनिवार्य है, अगर आपको पश्चिम दिशा में जाना है तो आप 5 कदम जो है, ये हमारे शास्त्रों में, मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये हमारे शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार 5 कदम पूरब की तरफ पीछे चल करके पूरब की तरफ 5 कदम चलिए। उसके बाद आप जो है घर से अपना पान खाकर या दलिया माना जाता है अच्छा, तो उसको खा करके घर से अपने कदम निकाल करके पश्चिम दिशा की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि अनिवार्य कार्य से आदमी वो जा सकते हैं। तो दोस्तों इन चीज़ों को हम इसलिए मानते हैं कि इससे हमारी आस्था बढ़ती है और हमारे यात्रा में या कहीं जाने पर किसी प्रकार का हमको अवरोध न हो, परेशानी न हो, इसलिए दोस्तों ये चीज़ें बताई जाती हैं। और समस्त प्रकार के जो हमारे खराब योग होते हैं वो कट जाते हैं अगर हम उनका निदान कर लेते हैं उनके द्वारा। तो दोस्तों महत्व जो है शारीरिक रूप से भी हमारे जीवन में अनेक प्रकार की सूर्य देवता का अगर हम आराधना करते हैं, अर्घ्य देते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारे जीवन में शारीरिक रूप से भी बहुत इसका फ़ायदा होता है। 9 ग्रहों का दोस्तों जैसे मैंने बताया राजा कहे जाते हैं और सूर्य की रोशनी से सुबह अगर सूर्य की रोशनी आती है, सुबह की जो किरणें होती हैं वो हमारे जीवन में विटामिन डी को भी
हमारे शरीर में प्राप्त करते हैं, जिसकी हमको बहुत ज़रूरत होती है। और दूसरी चीज़ ये है दोस्तों, सूर्य देव जो है हमारे स्वास्थ्य को, हमारे शरीर में एक प्रकार का प्रकाश पूरे संसार को प्रकाशित करते हैं, इसलिए हमारे लिए पूज्य हैं। सूर्य उपासना करने से हमारे जीवन में अनेक प्रकार के मांगलिक कार्य होते हैं, शुभ कार्य होते हैं। और इस दिन दोस्तों सादा पान एकदम खाना शुभ माना जाता है, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और तरक्की और कीर्ति का यह प्रतीक माने जाते हैं सूर्यदेव। दोस्तों इस प्रकार सूर्यदेव को हम परम ब्रह्म परमेश्वर के रूप में मानते हैं, सूर्य की आराधना करते हैं। सूर्य ग्रहों की, जैसे हमारे 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रहों में सूर्य जो है हमारे राजयोग का सबसे बड़ा प्रतीक है दोस्तों। अगर हमारा सूर्य मजबूत होगा, अच्छी जगह पर बैठा होगा, हमारे लग्न में अगर सूर्य बैठा रहता है, लग्न ग्रह में अगर सूर्य बैठा रहते हैं, तो उससे हमको अपार अनेक प्रकार की राजनीतिक फायदा हमको होता है और सामाजिक फायदा होता है। और हम राजयोग में अपने पद प्रतिष्ठा में किसी भी पद को कहीं पर हम नियुक्त रहते हैं, पद में हमको सम्मान मिलता है, यश मिलता है, कीर्ति मिलती है। इस प्रकार सूर्य की उपासना दोस्तों सभी को करना चाहिए। तो आज रविवार के अवसर में मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। सब लोग का दिन अच्छा रहे, सूर्यदेव का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। इसी के हमारा जीवन है, जीवन को आनंदमय जीवन की प्राप्ति को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो रोज़ मैं कुछ ना कुछ अपने भाव व्यक्त करता हूं दोस्तों। तो ये संसार महानाट्यशाला दोस्तों हमारे अनेक प्रकार के मानव की मनोवृत्ति और मानव शब्द मन से बना है। जैसे कि हम जानते हैं, मानव बोलते हैं मन से बना है। जैसी जिसकी मनोवृत्ति होगी वैसा ही उसका जीवन है। हमारी मन की वृत्ति जैसी होती है, हम जिस प्रकार की सोच रखते हैं, एक दूसरे के प्रति आपस में जिस प्रकार के हम भाव रखते हैं, वही हमारे जीवन में चलता है। ऐसा हमारे ऋषि मुनि और अनेक प्रकार के वेद और उपनिषदों में और हमारे शास्त्रों में इस प्रकार का रहस्य है। और इस सर्वसत्य कथन को हम भूलकर संसार में उस अप्राप्य वस्तु को भी ढूंढ लेते हैं, और जो हमको कभी प्राप्त होने वाली नहीं है उसको भी हम ढूंढ सकते हैं दोस्तों इसके बल से। और संसार में ढूंढ सकते हैं, जिसे आनंदमय भगवान ने हमारे अंतःकरण में रखा है। अर्थात पुस्तक, हमारे बगल में पुस्तक है, और चारों ओर हम सुख और शांति कल्याण को बाह्य वस्तुओं को में ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जो स्वयं नाशवान है वह हमारी भूल है। इस प्रकार के हम बाह्य वस्तुओं में अपना आनंद न ढूंढें। यानी हमारा आनंदमय जीवन की प्राप्ति के लिए दोस्तों हमको भगवान के आनंदमय कोष हमारे शरीर में जो भगवान विद्यमान है उनको बाहर लाना है, और अपने जीवन को, अपने भगवान को बाह्य वस्तु में उनका आनंद लेने के अपने अमूल्य वस्तु को जो है अपने अंतःकरण में ढूंढना चाहिए। अनेक दोस्तों जंगल हुए हैं, पर्वत होते हैं, कंदराएँ होते हैं, और कस्तूरी होती है। मृग जो है वह कस्तूरी को कहा है, मृग ढूंढे बनमाए ऐसे घटघट राम है। जैसे यानी कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए ऐसे घटघट राम हैं। इस प्रकार का दोस्तों तो हम वृत्तांत जानते हैं, सुनते हैं। तो हमारे अंतःकरण में भगवान का निवास है, तो हम अपने अंतःकरण से आनंदमय जीवन की कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसी लिए हर व्यक्ति को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और दोस्तों हमारा पूरा जीवन जो है इस पृथ्वी के तपोबल में और ब्रह्म तेज को प्राप्त करने के लिए और यहाँ की छठा का वास्तविक आनंद लेने के लिए मानव को सर्वप्रथम अपनी अंतरात्मा का अन्वेषण करना पड़ता है। जब तक हम जो है अंतरात्मा का अन्वेषण नहीं करेंगे, तब तक हम इसके वास्तविक आनंद को नहीं ले सकते। जब तक हम अपना ध्यान बाह्य वस्तुओं से हटाकर अंतःकरण में नहीं लगाएंगे, और तब तक वह तपोबल या ब्रह्म तेज को प्राप्त नहीं कर सकता है। बाहरी दिखावा, बाहरी चीज़ें करना, एक मन अंदर से आदमी कुछ बाहर से कुछ, इस प्रकार का ध्यान नहीं होना चाहिए। आदमी जो अंदर से होता है वही बाहर से होता है, तभी हमको ब्रह्म की प्राप्ति होती है, तभी सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है, तभी हम जीवन में सार्थकता प्राप्त करते हैं। इस प्रकार दोस्तों हमारे अंतःकरण में भगवान का निवास तभी हो सकता है हम अपने तपोबल से, ब्रह्म तेज से
अपनी भावनाओं से, अपने विचारों से आनंद के साधनों को खोजकर दिन रात इस प्रकार का मनन करें, ध्यान करें, भगवान का आरोप करें। वह अखंड आनंद तो तभी हमें दोस्तों हमारे जीवन में रामचरितमानस के अनुसार जो प्रेरणा मिलती है, जो रामचरितमानस में और राम राज्य में जो सुख और आनंद की अनुभूति थी तभी प्राप्त होती है। जब मनोवृत्ति अधोगति का परित्याग करके तपोबल तथा ऊपर की ओर थी, हमारी मन की वृत्तियाँ जो हैं, हम दैनिक जीवन में जो सोचते हैं वह हमारे परित्याग से, यानी अधोगति, जो मनोवृत्ति जो है अधोगति का परित्याग, हमारे अंदर जो अधोगति होती है उसका परित्याग करके हमारे मन की भावनाएं बाहरी रूपरेखा, बाहरी आवरण का परित्याग करके जब अपने अंतःकरण में प्रवेश करता है, उसका परित्याग करता है, तभी हम जीवन में सार्थकता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हमारे कर्म हैं, हमारे विचार हैं, दोनों साथ ही साथ हमको उच्च योग की प्राप्ति कराते हैं, और कर्म भी उच्च हो और ज्ञान भी उच्च हो और आनंद स्वामी अनुभव, तभी हमको, जब हमारे कर्म उच्च होंगे, ज्ञान उच्च होगा, तभी हमको आनंद की अनुभूति होगी। जैसे कि ईश्वर उपनिषद में कहा गया है, विद्या च यत यस्त देदो भवः अयं सः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वां विद्यया अमृतं यश्नुते। यानी विद्या च विद्यां च यस्त द्वेदो भवः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वां विद्यया मृतम अनुष्यते। यानी अर्थात विद्या तथा अविद्या, विद्या च अविद्या, विद्या और अविद्या दोनों को ही एक साथ रखता है, और वह अविद्या से जो मृत्यु को प्राप्त करता है, जो अविद्या से तो वह विद्या से उस अमृत रूपी आनंद को प्राप्त करता है, और जो अविद्या से मृत्यु को प्राप्त करता है वही विद्या से उस अमृत रूपी आनंद का प्राप्त भी कर सकता है। ये चीज़ें, अविद्या और विद्या का अंतर ये है दोस्तों। तो हमारे जीवन में जैसे अंधं तम प्रविशन्ति ये संभूति उपासते ततो भूयः इव ते तपो य उ संभूत्या रता। अंधं तमः प्रविशन्ति, यानी अर्थात वे अंधकार में प्रवेश करते हैं। अंधं त्वं प्रविशन्ति, जो प्रकृति की उपासना करते हैं, ये शंभु भूपि उपासते, प्रकृति की उपासना करते हैं। ततो भूय इव ते तमो, यानी उससे, और वे उससे भी घोर अंधकार में जाते हैं। संभूता सत्रता, जो विकृति की उपासना करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो अंधकार, अर्थात अंधकार में प्रवेश करते हैं, जो प्रकृति की उपासना करते हैं, और उनसे भी घोर, जो प्रकृति की उपासना करते हैं वह तो अंधकार में प्रवेश करते हैं और अज्ञान रूपी अंधकार में जाने का प्रयास करते हैं, प्रकृति की उपासना करते हैं, और जो उनसे भी घोर अंधकार में जाते हैं जो विकृति की उपासना करते हैं। अगर हम विकृति की उपासना करेंगे हम और अंधकार में जाएंगे, प्रकृति की उपासना करने में हम अंधकार में जाएंगे, अगर हम विकृति की उपासना करेंगे तो उसमें घोर अंधकार की अनुभव। तो दोस्तों, इस प्रकार के हमारी मनोवृत्ति जो है, हम जीवन में किस प्रकार के आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, जब तक हमारी मनोवृत्ति में, आंतरिक मनोवृत्ति में हमारे अनेक प्रकार के सकारात्मक भाव पैदा नहीं हो सकते हैं, तब तक हम अधोगति में जीवित रहेंगे, यानी हम तपोगति को प्राप्त नहीं कर सकते दोस्तों। अर्थात जितना भी हम बाह्य वस्तुओं की ओर भोगेंगे उतनी हमें निराशा होगी। अगर हम बाह्य वस्तुओं की तरफ ज़्यादा प्रेरित होंगे, हमें अनेक प्रकार की निराशाओं से के भाव आएंगे, तथा हमारी जो मृग तृष्णा होती है, हमारी मृग जो है वह जिस प्रकार से मृग तृष्णा जो है पानी के लिए प्यासा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी जो है वास्तविक जीवन पाने के लिए मृग तृष्णा के रूप में हो जाता है। क्योंकि रेगिस्तान में जब पानी नहीं बरसता है, मृग दूर दूर तक पड़ी हुई रेत
पानी समझ करके रेत के पास पहुंचता है। इसी प्रकार हम अगर अपनी कमियों से, अपनी बुराइयों से अगर रेत की जैसा अपना जीवन बनाते हैं, गलत दिशा की तरफ जाते हैं, गलत समाज की तरफ जाते हैं, गलत भावों का अपने ऊपर समावेश करते हैं, तो वह हमारे लिए मृग तृष्णा के अनुसार हो जाता है। हम उसके वास्तविकता को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो निराशा होकर इस प्रकार हम निराश होकर के उस पानी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जो मृग तृष्णा हमारे अंदर होती है उसकी हम प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, वो हमारी वैसी रह जाती है। ऐसी गति हमारी न हो, अतः हमें यही परमात्मा से आशीर्वाद मानना चाहिए, हमारी इस प्रकार की गति न हो, इस प्रकार के कार्य हम न करें, अपने कर्म में शुभ भावों का संचार करें। हमें अपने लक्ष्य को पहचानने के लिए और अपना अन्वेषण करने के लिए मानव यानी अनेक प्रकार से जो विकृति रूपी बालू है और जिससे मृग जो है ढूंढ करके पानी का आवास करके उसमें पहुंचता है, तो अज्ञान रूपी अंधकार के कूप में हम ना जाएं और इसी से आनंद रूपी जल को प्राप्त कर सकते हैं। तभी हम आनंद रूपी जल का प्राप्त कर सकते हैं। इसी से हमको संसार में आनंद की अनुभूति का हम एहसास करते हैं। अतः जिस मानव को दोस्तों सुख है, कल्याण है, शांति है और प्राप्त करने की इच्छा हो, उसे अपनी आत्मा का अन्वेषण करना चाहिए। अपनी आत्मा में अगर हम उसका अन्वेषण करेंगे, कल भी मैंने बताया था दोस्तों, हमें अपने जीवन में किसी भी व्यक्ति विशेष को अपने जीवन में अपना निरीक्षण जब तक हम नहीं करेंगे, हम जब तक अपने कार्यों को खुद नहीं करेंगे, अपने कार्यों में हाथ नहीं बटाएंगे, अपने कार्यों को खुद नहीं करेंगे, दूसरों से हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि हम इस कार्य को करें या तुम इस कार्य को करो करके, तो आप उस कार्य को करो करके हम नहीं सोच सकते। जब हम खुद ही अपने कार्यों में संलग्न रहेंगे, जब हमको देख के कि अगर हम किसी को कार्य करते हुए देखते हैं तो उससे हमको प्रेरणा मिलती है, वही प्रेरणा हमारे जीवन में चरितार्थ होती है, उसी से हमारा जीवन सार्थक होता है। तो दोस्तों हर मानव को प्रातः और सायं कुछ समय शांत परिस्थिति में आदि एकांत में बैठ करके आत्मचिंतन अपना करना चाहिए। ये बहुत नितांत है। जो आज के युग में, आज के प्रतिस्पर्धा के युग में, आज के इस सांसारिक युग में, आज के आपाधापी में, आज समाज का परिवेश जैसे दिन प्रतिदिन परिवर्तनशील है, उसी प्रकार हमको एकांत में बैठ करके, चाहे 2 ही मिनट हो, एकांत में बैठ करके अपने स्वयं के बारे में निरीक्षण करना चाहिए। तो अब तब हम अपने लक्ष्य पूर्ति के लिए मैंने क्या साधन अपनाए हैं, क्या मुझे मेरा लक्ष्य था, कहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, और जिससे वह हम अपने आप का निरीक्षण कर सकते हैं, अपने आप को समझ सकते हैं, अपने आप को पहचान सकते हैं। शरीर के 5 कोष, हमारे जो शरीर है, जो हमारे इंद्रियां हैं, हमारे आँख हैं, कान हैं, नाक है, मुंह है, और जो श्वास लेते हैं, एक तरफ से हम सुनते हैं, बोलते हैं, तो उसका हमको वास्तविक ज्ञान होता है दोस्तों। और शरीर में 5 कोष हमारे खुल जाते हैं, 5 अंग हमारे इंद्रियां खुलने देगी, तब सच्चे सुख और शांति की हमको प्राप्त होती है। जब हम आत्मज्ञान के वास्तविकता में पहुंच जाते हैं, तभी हमारे 5 कोष जब खुलते हैं इंद्रियों के, तब हमको वास्तविक जीवन का आनंद होता है। आनंदमय और शांत जीवन द्वारा उस सच्चिदानंद भगवान श्री रामचंद्र जी में हम लीन हो सकते हैं। यह मानव का अंतिम लक्ष्य होता है। किसी भी व्यक्ति विशेष का दोस्तों अपने जीवन को यानी तब उन्होंने हृदय सराहत सी हुलाई गुरु समीप गवनी 2 भाई। तब दोनों भाई रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई गुरु के सामने गए और गुरु के सानिध्य में गई और गुरु से उनके अपने हृदय के सब वृतांत, अपने मन की बात बताई। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना की और दोनों भाई गुरु जी के पास जाकर बैठ गए और विश्वामित्र जी से उन्होंने सब कह डाला सीता जी के विषय में, क्योंकि उनका सरल स्वभाव था। वह छल से वह दूर रहते थे। तो सुमन पाए मुनि पूजा की नी पुण्य शीष 2 भाई दीनी सुफल मनोरथ होई तुम्हारी राम लखन सुन भाई। इस प्रकार दोस्तों तो दोनों भाई जो हैं फूल पाकर मुनि की पूजा की उन्होंने और दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया मुनि ने, और तुम्हारे मनोरथ सफल हो। तुम्हारी जो मन की कामना है, जो मन में तुम्हारे भाव बैठे हैं, जो सीता जी की पाने की तुमको अपेक्षा है, जिनका जो लक्ष्मी स्वरूप तुमको मिली है, वह जो है यह सुनकर श्री राम जी सुख का अनुभव कर लेंगे। इस प्रकार उनको भी अपार खुशी की। जब मुनि का आशीर्वाद मिल गया, मुनि प्रसन्न हो गया। मुनि मना कर देते तो भगवान राम जी अपनी मर्यादा के अनुसार उस कार्य को नहीं करते।
तो मुनि ने जो है आशीर्वाद दे दिया, मुनि की कृपा हो गई। ऋषि मुनि की कृपा दोस्तों, जो अपने पूज्य होते हैं उनकी कृपा अगर आशीर्वाद होती है वो कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। इस प्रकार भगवान राम जी को सफलता मिल गई। करी बहुजन मुनि बर विज्ञानी, लगे कहन बस कांत विगत दिवस पर आयुष उपायी, संध्याकरण करे रुलाए। तब श्रेष्ठ विज्ञानी विश्वामित्र जी को भोजन करके प्राचीन कथाएं उनसे कहते थे। इतने में ही भी और काफ़ी समय इसमें बीत जाता था। गुरु की आज्ञा दोनों भाई संध्या करते थे। जैसे नियम व्रत किया जाता है, शाम को संध्या की जाती है, सुबह संध्या की जाती है। जैसे गुरुकुल में जो आचरण होता है उसका पूरा पालन वो करते थे दोस्तों, अपनी मर्यादा के अनुसार अपना जीवन यापन करते थे। प्राची दिश से भुभई सुहावा, सिय सुख सहित देख सुभावा, बहुरी विचार कीन मन माही, सिय बदन सम हिम कर नाही। तब उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हो रहे हैं। पूर्व दिशा में चंद्रमा का की आभा उनको दिखाई दे रही है। श्री राम जी ने सीता जी के मुख के समान, यानी सीता जी का जो मुख का स्वरूप था वह चंद्रमा के समान उसकी उपमा की है, चंद्रमा के समान उसकी उनके मुख की तुलना की है। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान है। तो उन्होंने सीता जी का मुख जिस प्रकार का था, उनका सौंदर्य जिस प्रकार था, ये चंद्रमा की, जब चंद्रमा दोस्तों पूर्ण रूप से पूर्णिमा का चंद्रमा होता है, वह देखने में इतना सुहावना होता है कि सभी प्रकार की छवि हमारे मन मंदिर में बसती है और हम अपार आनंद का अनुभव करते हैं। इसी प्रकार भगवान परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी सीता जी के रूप का वर्णन चंद्रमा से करते हैं। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक, सिय मुख समता पाओ किम चंद्र बापूरम। यानी खारे समुद्र में तो इसका जन्म फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष उसका भाई, दिन में वह मलिन शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी से मुख की बराबरी कैसे कर पा सकता है। यानी सीता जी चंद्रमा की छवि जो है वह सीता जी के मुख की कल्पना नहीं कर सकता। इस प्रकार की भाव हैं दोस्तों सीता जी का स्वरूप। जिस प्रकार करोड़ों कामदेव भी जो है राम जी के आगे हार जाते हैं, वह पीछे रह जाते हैं। इस प्रकार चंद्रमा भी जो है सीता जी के सौंदर्य को देख करके उनसे पीछे रह जाते हैं। घटाई बड़े वीरेंद्र गाई, ग्रसी राय आई, शोक प्रद पंगज रोही, अवगुण सुनाल हो चंद्रमा तो ही। तब चंद्रमा का वर्णन करते हुए सीता जी से उनकी तुलना करते हुए कहते हैं कि यह जो है चंद्रमा जो है कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी अमावस्या का समय आता है, कभी पूर्णिमा का समय होता है। पूर्णिमा और अमावस्या के अनुसार चंद्रमा कभी घटते हैं, कभी बढ़ते हैं। यानी कि उनकी आभा बनती और बिगड़ती रहती है। और बिहरणी जो स्त्रियाँ हैं दुख देने वाली होती हैं। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस्त लेता है। चकुए के वियोग का शोक देना, चंद्रमा के उससे जिस प्रकार की इस प्रकृति की छटा का वर्णन है उसका वर्णन किया है। शोक देने वाला कमल बैरी उस मुरझा जाता है। और हे चंद्रमा तुझे बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं। तो चंद्रमा में भी वो अवगुण बताते हैं। चंद्रमा का सौंदर्य होता है। तो तुलसीदास ने इस प्रकार की रचना की है, अतिशयोक्ति की है। इस प्रकार की सीता जी के वर्णन का इस प्रकार का वर्णन किया है कि चंद्रमा भी उनके आगे किसी भी रूप में, गुण में, शील में, स्वभाव में सीता जी के से बिल्कुल ही अलग हैं। जबकि चंद्रमा जो है सभी प्रकृति की सभी छटाओं में सबसे किसी भी का भी तुलना की जाती है और चंद्रमा से की जाती है। लेकिन सीता जी का रूप रामजन की नज़र में चंद्रमा से कई गुना अच्छा है। वैदेही मुख पटसर देने, होई दोष बड़ अनुचित की ने, सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुरु कहीं चली निशा बड़ी जानी। यानी जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने के में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगे। यानी जानकी जी के रूप से और चंद्रमा की अगर हम कल्पना करते हैं, तुलना करते हैं तो उससे मुझे कहीं दोष न लगे। इस प्रकार के साहित्य की रचना तुलसीदास ने अपार आनंद की छवि का प्राप्त किया है। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख का वो वर्णन करते हैं और बड़ी रात हो गई जान से गुरु जी के पास चले जाते हैं। तब वह इस प्रकार के भावों को अपने मन में विचार करके सोच करके चंद्रमा से सीता जी की छवि का उसकी तुलना करके तुलसीदास जी ने दोस्तों इस प्रकार का प्रयास किया है कि भगवान परमेश्वर की जो मर्यादा है उसको सजीव रूप में हमारे सामने चित्रित किया है।
करी मुनि चरण सरोज प्रणाम, आयुष उपाय कीन विश्राम, विगत निसार गुनायक जागी, बंधु विलोक कहन कब लागी। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके और आज्ञा मांगा, उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ के जागे और भाई को देखकर ऐसा लगने लगा। दोनों जो है अपना जैसे नित्य क्रिया होती है, रात में जगना होता है, तो कोई भी कार्य करते थे गुरु की प्रेरणा लेके, गुरु की आज्ञा लेकर के किसी भी कार्य में वो हाथ बताते थे, आगे चलते थे। तो वो उययु अरुण अवलोक होता था, पंकज को लोक खिलाता, बोले लखन जोरी जो पानी, प्रभु भाव सुतम। जब सीता जी और रामचंद्र जी का जनक नगरी की सुंदर उपवन में उनका एक दूसरे से निहारते हैं, देखते हैं, सभी का वर्णन करते हैं। उसके बाद का वर्णन दोस्तों मुनि के पास जाते हैं, मुनि से पूरा वृतांत करते हैं। उस प्रकार चंद्रमा से सीता जी की तुलना करते हैं, तो चंद्रमा की सीता जी के सामने चंद्रमा की सभी छवि जो है वह कमज़ोर पड़ जाती है, उनके बराबर छवि नहीं है। इसी का सुख का वो अनुभव कर रहे हैं। और गीता सुन देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार के सुख देने वाले अरुणोदय हुआ है, यानी सूर्य भगवान निकल चुके हैं। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोली। तब लक्ष्मण जी ने वहाँ पर बोला कि अरुणोदय सौचे कुमदौ उड़गन जोज मलीन, जिमि तुम्हार आगमन सुनी भई न प्रतिबल। यानी अरुणोदय, जब सूर्य भगवान सुबेरे सूर्य जब उदय होते हैं उससे पहले का समय कहलाता है, वह अरुणोदय कहलाता है। तो अरुणोदय होने से कुमुदिनी जो है कमल जो है वह सकुचा गई हैं, उनके रूप को देख करके सकुचा गई है। और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ जाता है, तारागण भी उनके पीछे कुछ नहीं रह जाते हैं। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए, यानी जब रामचंद्र जी ने वहाँ पर प्रवेश किया तो वहाँ पर स्वयंवर होने की जा रहा है, तब वो कहते हैं कि आपके आने से यहाँ पर सब लोग बलहीन हो गए, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। लक्ष्मण जी ने कहा, नुब शबद नखद करही उजियारी, तारि न सकही साब भरारी, कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा बनाना। तब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष की महान अंधकार को हटा नहीं सकते हैं। रात्रि का अंत होते ही जैसे कमल चक्र और भौरी नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, अनेक प्रकार के पक्षीगण प्रकृति की छटा जो है अपार आनंद की अनुभव कर रहे हैं। जो जीव जंतु हैं, जो चकुए हैं और कमल हैं और भौरे हैं, जो पुष्पों में विहार कर रहे हैं, इस प्रकार की छटा का वहाँ पर वर्णन किया है। आनंद मंगल हो रहे हैं उसका जिका ऐसे प्रभु तब भगत तुम्हारी हो गई टूटे धनुषकारी, उयऊ भानु बिनु श्रम तमनाशा, दुरी नखद जग तेज प्रकाशा। वैसे तो हे प्रभु आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे, यानी जब आप धनुष को तोड़ेंगे तभी इस जनक नगरी की जो प्रजा है वह परम आनंद की अनुभूति उनको तभी होगी। और सूर्य उदय हुआ है, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया है और तारे छिप गए हैं, संसार में तेज का प्रकाश हो गया है। संसार में अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो गया है, ज्ञान रूपी प्रकाश का संसार हो गया है। तब रवि निज उदय ब्याज और घुराया, प्रभु ताप सब दुल्हन दिखाया, तब भुज बल महिमा को उद्घाटी प्रगति धनुष विकट बर डाली। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी राम के बल की महिमा को उद्घाटित करके खोल कर दिखाने के लिए धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है। इस प्रकार की आभा प्रकट हुई है कि रामजन्म में शक्ति का संचार हो रहा है। वो अपनी महिमा, अपने अपार रूप को दिखा रहे, अपनी शक्ति की परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर का उनमें वास हो रहा है। जहाँ वह एक और मनुष्य रूप में अवतरित हैं, उसी प्रकार अपनी शक्ति का संचार होता है। तब लक्ष्मण जी उनकी शक्ति का बखान करते हैं। बंधु वचन सुनि प्रभु मुस्काए, होई शुचि सहज पुनीत नहाने, नित्य क्रिया करी गुरु परिपाई, चरण स्वरूप बगलाई। तब भाई के वचन सुनकर जब लक्ष्मण ने रामचंद्र की वास्तविकता का वर्णन किया, उनके शरीर का, उनके बल का और उनके वर्णन का, उनके शरीर की आभा का
और वर्णन किया। तब वह मन ही मन लक्ष्मण जी की बातें सुनकर के मुस्कुराने लगी। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी अपना शौच क्रिया निवृत्त होकर के स्नान करके नित्य कर्म करके गुरु जी के पास गए और आकर उन्हें गुरु के सुंदर चरणों, फिर उन्होंने कोई भी कार्य करते हैं तो गुरु के चरणों में उन्होंने प्रणाम, शक्ति के बारे में जानते थे तो उनके भाव व्यक्त किए। तो अब उनके अंदर एक प्रकार की शक्ति पैदा हो गई, परम ब्रह्म परमेश्वर का रूप उनके ऊपर आ गया। तो वह मुनि विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों को में पढ़ते हैं। सदा अनंत तब जनक बुलाई कौशिक मुनि बैठाई, जनक विनय तिन आई सुनाई हर्षी बोल दिए वो भाई। तब जनक जी ने सदानंद जी को बुलाया और जनक जी जो है जिनकी पुत्री सीता जी थीं तो उन्होंने सदानंद को अपने जो उनके ऋषि थे उनको बुलाया और तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा और उनको विश्वामित्र के शरण में भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की से विनती सुनाई और विश्वामित्र जी हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। तब विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को खुश होकर के जब सदानंद मुनि आए तो उनको समझाया। सदानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पर पाए, चलो उतार मुनि कहूँ पठुआ जनक। यानी सदानंद के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री राम जी गुरु जी के पास जा बैठे और तब मुनि ने कहा, हेता चलो जनक जी ने बुला भेजा है। यानी हेता चलो हेता चलो जनक जी ने बुला भेजा है, यानी जनक जी ने जो है हमको बुलाया हुआ है। इस प्रकार दोस्तों सिया स्वयंवर देख नहीं जाई इस गाय नो बड़ा। तब दोस्तों अब स्वयंवर की तैयारी हो रही है। श्री स्वयंवर तब भगवान रामचंद्र जी वहाँ तक पहुँच गए और यह प्रसंग यहाँ तक पहुँच चुका है। और लखन कहा जर भानु रोई नाथ प्रभात हो जाते, यानी चलकर सीता जी के स्वयंवर को देखना चाहिए और देखने के लिए वो जाते हैं। देखें ईश्वर कैसे बढ़ाई देते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ जिस पर आपकी कृपा होगी वही बढ़ाई का पात्र होगा, धनुष तोड़ने का से उसी को प्राप्त होगा। यानी जिस पर आपकी कृपा होगी वही धनुष को तोड़ पाएगा, अन्यथा कोई भी धनुष को नहीं तोड़ पाएगा। आप इस परमात्मा के क्या अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आपकी मर्यादा के अनुसार ही सब कुछ होगा। हर्षि मुनि सब सुनि बरबानी दीन आशीष वही सुगुमानी, पुनि मुनि मुनि वृंद समेत गवाला देकर चली धनुष। इस श्रेष्ठ वाणी को सुनकर जब लक्ष्मण ने इस प्रकार की वाणी गई तब मुनि लोग सब आनंदमग्न हो गए, खुश हो गई। सभी ने सुख का आभास किया और आशीर्वाद दिया। फिर मुनियों के समूह सहित कृपा श्री राम जी के धनुष्य की शाला देखने चलेगी। तब वह जहाँ पर धनुष्य का विशाल धनुष्य की शिव जी का धनुष रखा था, चारों रहर से बनाया था, इतनी अच्छी छवि बनाई थी कि वहाँ पर आकर के अनेक प्रकार की आनंद राजा जनक जी ने इस प्रकार की घोषणा की थी। आज कितने समय पहले से उसकी सजावट हो रही थी, उसकी सुंदरता हो रही थी और धनुष्य की स्वयंवर की तैयारी करते करते समय हो गया था तो उसमें वह पदार्थ आते हैं। तब रंगभूमि आए दो भाई अश्रुरी पूर्वा सिनपाई, चले सकल ग्रह कार्य विसारी बाल जुबान दर्श नारी। तब दोनों भाई रंगभूमि में आए। ऐसी खबर जब नगरवासियों ने पाई तब बालक जवान बूढ़ी स्त्री पुरुष सभी घर और काम काज को भुलाकर पूरी प्रजा जो है जिस प्रकार की भी प्रजा है सब उस धनुष्य को यानी स्वयंवर को देखने के लिए धनुष्य की जो हो रहा था उसमें आए। धनुष कैसे टूटेगा, क्या होगा, लिखी जनक वीर वह भारी। राजा ने घोषणा की थी जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का स्वयंवर होगा। राजा संकल्पशील थे, लक्ष्य के पक्के थे, प्रण के पूरे थे। तब तुरंत सकल लोगन वही बाहु आसन उचित देव गवाए। तब जनक ने देखा कि चारों तरफ बड़ी बड़ी भीड़ उमड़ गई है और चारों तरफ सीता के स्वयंवर की तैयारी हो रही है। तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवा लिया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों को पास जाओ और सब किसी को यथायोग्य आसन दो। जिसकी जो मर्यादा है, जैसे हमने बुलाया है, सब हमारे लिए बराबर हैं, उसके अनुसार सबका सम्मान करो, सबको आसन दो। कहीं मधु यानी सबको बैठाओ और धनुष यज्ञ के लिए सब आमंत्रित हैं। कई मधु वचन विनीत दिन बैठारी नवधार, उत्तम माध्यम नीच लघु निज निज थल अंधार। यानी उन सेवकों ने कोमल और नम्र वचन का कहा, उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों को अपने अपने योग्य स्थान पर बैठे। जिस प्रकार के समाना भाव जिस प्रकार के लोग थे उस प्रकार की मर्यादा के अनुसार लोगों को वहाँ पर बैठाने का कार्य किया। राज कुंवर थे अवसर आए मनो मनो हर्षा तनसाई गुण सागर नागर बर हीरा सुंदर श्यामल गौर सहिता।
तब उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहाँ आए और वे ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता ही उनके शरीरों पर छा गई। अपार छवि की छवि वहाँ पर आई। परम ब्रह्म परमेश्वर का वहाँ पर आगमन हो गया। तब सुंदर सांवला और गोरा उनका शरीर था। वे गुणों के समुद्र और चतुर और उत्तम वीर हैं। यानी गुणों के समुद्र में अनेक प्रकार की अच्छाइयाँ होती हैं दोस्तों, अनेक प्रकार की पवित्रता, लोगों के गंदगी को, इस संसार की गंदगी को, इस संसार के अज्ञान को, इस संसार में जो मलिनता है, जो गंदगी है, जो स्वच्छता है, पवित्रता की प्रतीक समुद्र के समान उनका चरित्र है दोस्तों। और चतुर और चारों तरफ उनकी निकाय हैं, उत्तम और वीर कहलाते हैं, शक्तिशाली हैं, देखने में छोटे हैं लेकिन जब उनका भव्य रूप आता है तब वह परम ब्रह्म परमेश्वर जब वह आदि शक्ति बन जाते हैं। तब राज समाज विराज रोरी उड़गन बहु सब जुग जुग विध पूरे, जिनकी रही भावना जैसी प्रभु देखी तैसी। तब वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो तारागणों के बीच में दो पूर्ण चंद्रमा। सभी राजा वहाँ पर हजारों प्रकार के राजा बैठे हैं, लेकिन उनकी शोभा इस प्रकार से दिखाई दे रही है कि जैसे कि मतलब दो तारागणों, अनेक प्रकार के तारागण हैं, टिम 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 करके चमकते हैं। उनके बीच में दो पूर्ण चंद्रमा ऐसे दिख रहे हैं कि उनकी आभा किसी भी समाज में आपने देखा होगा, तो कहीं पर भी देखा होगा, जिनके अंदर विलक्षण प्रतिभा होती है, जो अपार प्रतिभा के लोग होते हैं, उनका सौंदर्य दूर से ही बिलखता है, वो दूर से ही चमकता है, वह दूर से ही चमकने वाले होते हैं। इसी प्रकार भगवान राम जी ने अपनी मर्यादा के अनुसार पूरे समाज में, जैसे मानव जीवन की जो प्रेरणा होती है, मानव जीवन जिस प्रकार से आधारित है, मर्यादा का पूरा पालन करते थे। ये नहीं कि मतलब मैं बताऊँ, जिस प्रकार समाज बैठा था उसी, लेकिन तुलसीदास जी ने इस प्रकार की कल्पना की है, इस प्रकार से वो वहाँ पर विराजमान हो रहे हैं, जैसे कि उनकी छवि अब सबके आंखों में उनकी छवि अलग ही दिख रही है। परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और अंतर्यामी हैं। उनकी छवि का वर्णन लोगों के मस्तिष्क में केवल उन्हीं को दिखाई दे रहे हैं। लोग इतने राजागण आए जिनकी जैसी भावना थी, प्रभु की मूर्ति जैसी, जो जैसे मन से भगवान को चाहता है उसी प्रकार से हमको मिलता है। भगवान को हम तभी कहा है दोस्तों, जिनके रही भावना जैसी, हमारी जैसी भावना रहेगी प्रभु भगवान का हम उसी प्रकार साधक बन के आराधना करते हैं। हमारी जो भावना होगी उस भगवान को हम जिस रूप में देखेंगे, हम हर मनुष्य के अंदर भगवान का वास होता है। हम उन मनुष्य को अगर भगवान के रूप में देखेंगे तो उसकी वास्तविकता का अच्छाई का हमारे मन में ध्यान आता है। इसी प्रकार परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का जो सच्चे मन से देखता है, जो सही साधक होता है, जो भक्ति में लीन रहता है, वो उनकी वास्तविकता को देख सकता है। दोस्तों, देखें रूप महारणधीरा, मनोवीर रसुधरे शरीरा, धरे कुटिल नभ प्रभु निहारी, मनो भयानक मुख भारी। महान रणधीर राजा लोग रामजन के रूप को ऐसा देख रहे हैं कि सबको वैसा ही दिखाई दे रहा है, मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए लागे। वीर रस होता है, जो वीर रस होता है, और वो वीर रस का वहाँ पर ऐसा आनंद होता है कि वीर रस की छवि वहाँ पर आ गई है, अपार शक्ति का संचार हो गया है। इस प्रकार की आभाव परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी में देख रहे हैं। सभी राजा, कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए, मानो बड़ी भयानक मूर्ति हो। उनकी मूर्ति को, उनकी छवि को, उनके आकार को, उनके रूप को, उनके रंग को देख करके सभी राजा भयभीत हो गए। उनके मन में संशय पैदा हो गया। वो अनेक प्रकार की बातें सोचने लगे कि हम यहाँ क्यों आए। एक प्रकार से अपने को तिरस्कृत जैसा महसूस कर रहे हैं। भगवान के आगे उनकी छवि कुछ नहीं है, लेकिन मर्यादा की रचना के लिए भगवान ने बिना स्वयंवर के और बिना इतने बड़े प्रण को लिए सीता का स्वयंवर नहीं, ऐसे सीता को कभी ग्रहण करने की कोशिश की। वह मर्यादा पुरुष थे, वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम से, एक मर्यादा से, एक हमारी नीति से, एक संस्कारों के माध्यम से इस योजना को पूर्ण करने के लिए जनक जी को इस प्रकार की प्रेरणा उनके मन में भरी, और जनक जी ने इस प्रकार का लक्ष्य रखा जो हमारे समाज में हमेशा के लिए, हमारे इतिहास में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में, हमारे संस्कारों में हमेशा विद्यमान रहेंगे। इस प्रकार के भाव दोस्तों। अरे असुर छल सोन विवेशा, तीन प्रभु प्रकट काल सम देखा, पूर्वासिन देखे दो भाई, नर भूषण लोचन छुराई।
छल से जो राक्षस वहाँ राजाओं के वेश में बैठे थे, उन्होंने अनेक मायावी टाइप के राक्षस वहाँ पर राजा के वेश में आए थे। वे उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। नगरवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप और नेत्रों को सुख देने वाला देखा। तब दोस्तों अब स्वयंवर की तैयारी हो रही है। स्वयंवर में भगवान रामचंद्र जी वहाँ पर विराजे हुए हैं, अनेक प्रकार के राजा आते हैं और उसकी भी एक प्रक्रिया होती है दोस्तों। सभी राजा अपना अपना धनुष तोड़ने का प्रयास करेंगे और प्रयास करने के बाद वह क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। नारी बिलो कहीं हरसी रूप जन सोवर श्रृंगार धरी मूर्ति परम। इस प्रकार दोस्तों स्त्रियाँ हृदय में अनेक प्रकार की महिलाएं, स्त्रियां हैं, देवियां हैं, वह हृदय में हर्षित होकर, प्रसन्न होकर, मग्न होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देखते हैं, अपार आनंद का अनुभव कर रहे हैं। दोस्तों अगर कोई शक्तिशील होता है, विलक्षण शक्ति होती है, परम ब्रह्म परमेश्वर का आगमन है, परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं, सबको आश्चर्यचकित हो रहे हैं। वह यही सोच रहे हैं कि ये इतने बड़े परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी इतने लोगों के सामने मर्यादा की रचना के लिए, मानव जीवन के कल्याण के लिए, मानव जीवन के मस्तिष्क में इस प्रकार को भाव को प्रकट करने के लिए और हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए, समाज को लेकर हमको आना चाहिए। इसलिए इस प्रकार के अनेक प्रकार के राजाओं को बुला करके उन्होंने स्वयंवर की पूरी नीति के अनुसार अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया करते हैं दोस्तों। तो नारी बिलोकहीं हरषि और रूप जन सोहर श्रृंगार धरी मूर्ति परम, यानी स्त्रियाँ हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो श्रृंगार रस ही परम अनुभव मूर्ति धारण के सुशोभित हो रहा हो। यानी श्रृंगार रस का यहाँ पर अपार इस प्रकार से सुशोभित वहाँ पर पूरी मंडली हो रही है। पूरी जो धनुषशाला है, धनुषशाला जहाँ पर धनुष टूटेगा शिव जी का, जहाँ पर शिव जी के धनुष को बहुत ही सुंदर ढंग से उसको इतना स्वर्ण इतने उससे रखा गया है और कि उसका चित्रण नहीं किया जाता है, शब्दों में उसका वर्णन नहीं किया जाता है। इस प्रकार से तुलसीदास ने दोस्तों अनेक प्रकार के भावों से, विचारों से, अपने मनोवृत्ति से, अपने अंतःकरण से मानव जीवन की एक एक भावों का सचित्र वर्णन करते हुए हमारे समाज में आज भी हमारे सामने इस प्रकार के भाव रखे हैं जो हमें साक्षात रूप में भगवान के दर्शन कराते हैं और उनकी छवि का वर्णन कराते हैं। दोस्तों आगे फिर धनुष किस प्रकार टूटेगा, कैसे राजा लोग प्रयास करेंगे। अंततोगत्वा भगवान रामचंद्र जी धनुष यज्ञ में प्रवेश कर गए हैं और सभी राजा वहाँ पर विराजमान हो गए हैं और जनक जी का प्रण पूरा होने वाला है, सीता का स्वयंवर होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रकार हम लगातार इस प्रकार के प्रसंग को सुने, रोज़ ध्यान से सुने, मन लगाएं। भगवान किसके पास समय नहीं है, अगर कोई पास समय नहीं है तो आप इसका अनुसरण करें, सुने रोज़, तो आपके मन में भी भगवान के प्रति अपार स्नेह पैदा होगा और आप एक साधक बन सकते हैं, अच्छे मार्ग पर चल सकते हैं। किस प्रकार भगवान रामचंद्र ने हमारे आगे मर्यादा को रखा, मानव जीवन की अंतरंग के मानव जीवन को खोलने के लिए और मानव जीवन के विचारों में परमात्मा का वास करने के लिए और इस सृष्टि की रचना को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाता है, ऐसे भावों को तुलसीदास ने अपने काव्य से रामचरितमानस के माध्यम से जन जन के भावों को उजागर करने का प्रयास किया है, जो आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। दोस्तों जैसे जैसे हम इस प्रसंग को पढ़ेंगे वैसे वैसे हमें आनंद की अनुभूति होगी। आज जो है दोस्तों भगवान श्री रामचंद्र जी इस प्रकार के शोभित हो रहे हैं, वहाँ पर जब वह धनुष यज्ञ में पहुँचते हैं तो जैसे दो चंद्रमा दोनों भाई की छवि चंद्रमा के समान है और जो और राजा वहाँ पर प्रजा है वह सब तारागणों की तरह दिखते हैं। इस प्रकार की छवि, क्योंकि परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी वहाँ पर विराजमान है। मनुष्य रूप में अवतरित होने के बाद उन्होंने पूरे विश्व को, पूरे संसार को, आज भी रामचरितमानस को विश्व का हर व्यक्ति जानता है। उनकी छवि है, उनके मंदिर हैं, उनके भावों को, उनके विचारों को, उनकी नीतियों को, उनके राम राज्य की जिस प्रकार से उन्होंने स्थापना की, इस प्रकार के भाव के अनेक प्रकार की विषमताओं और कठिनाइयों और सुख की सभी चीज़ों का सम्मिश्रण करते हुए मनुष्य जीवन में आगे बढ़ने के लिए सृष्टि की रचना करके सृष्टि की महिमा को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार के भावों का हमारे जीवन में चरितार्थ कर हमारे जीवन को और जो हमारे भावी नागरिक हैं वो भी उनसे प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं। हमें
भगवान की आराधना करना, अपनी मर्यादा के अनुसार करना, अपने गुरुजनों का पालन करना, अपने माता पिता का आज्ञा का पालन करना और हर कार्य को नियमबद्ध तरीके से करना और एक संयम से, नियम से, अनुशासन से अपने संस्कारों के अनुसार आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान की है। दोस्तों, आज के प्रकरण में भगवान राम जी यज्ञशाला में, धनुष यज्ञशाला में पहुँचते हैं और सभी राजाओं पर विराजमान हो जाते हैं। आगे का प्रकरण दोस्तों प्रसंग कल फिर सुनते हैं। जैसे जैसे हम इसको पढ़ेंगे, आगे पहुँचेंगे, बहुत ही अपार आनंद होगा, भगवान की वास्तविकता का पता होगा और हमारे जीवन में अपार आनंद की अनुभूति होगी। तो लोग दोस्तों, जो भी वहाँ के जनकपुर के जितने भी वासी हैं, सब लोग चाहे स्त्री हों, पुरुष हों, बच्चे हों, हर प्रकार का की प्रजा जो वहाँ पर है, अपार आनंद का अनुभव ले रही हैं, अपार सुख का अनुभव कर रही हैं। उनके मस्तिष्क में भगवान की मर्यादा का अनोखापन आ रहा है। जीवन में अपार हर्ष का समय है। इतना बड़ा शिव जी का धनुष, जो कि राजा जनक ने अपनी प्रतिज्ञा को, अपने प्रण को, अपने संकल्प को इस संसार में किस प्रकार से सिद्धांतवादी इंसान अपने कार्य को करते हैं, इस प्रकार के भावों से तुलसीदास जी ने हमारे सामने ऐसे पात्रों का चयन करके हमारे आगे रखा। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र का आशीर्वाद सभी वह बना रहे। और आगे दोस्तों, अब धनुष टूटेगा, धनुष का कैसे टूटता है, राजाओं की क्या प्रतिक्रिया होती है और सबसे बलिष्ठ इसमें रावण आते हैं। रावण किस प्रकार का उनका परिहास होता है और रावण की क्या गति होती है, किस प्रकार से वो अपना बल दिखाते हैं, इसका भी इसमें भाव होगा दोस्तों। आगे फिर सुनते हैं और अंत में दोस्तों परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री रामचंद्र जी धनुष को तोड़ेंगे और सीता से उनका स्वयंवर होगा। इस प्रकरण को जितना आप आनंद लेंगे, जितना मन से सुनेंगे, जितना विचारों से सुनेंगे, आपके अंतःकरण में परमात्मा का अपने आप ही वास हो जाएगा। परमात्मा का स्नेह पैदा होगा, आपके मन विसरेंगे हमारे अंतरंग में। इसी प्रकार दोस्तों, इसलिए मैंने आज अंतर विचारों के बारे में बताया और शुरुआत में मैंने इसलिए बताया रामायण की जो आगे की पृष्ठभूमि होती है उसी के अनुसार मैं दोस्तों पीछे की शुरू की पृष्ठभूमि भी उस प्रकार से लोगों की प्रेरणा के लिए बनाने का प्रयास करता हूँ। सबके अपनी वाणी को विराम देते हुए सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज रविवार का दिन है। रविवार के दिन के अवसर पर सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें और सबका जीवन आनंदमय रहे। सब लोग उनको भगवान परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम जी का आशीर्वाद हो, उनके साधक बन के हम अपने जीवन को कृतार्थ करें और अपने जीवन को अच्छा करें। अपने कर्मों से, अपने भावों से, अपने दैनिक कार्यों से समाज को ऊँचा उठाएं, स्वयं को ऊँचा उठाएं। अच्छे भावों से, अच्छे विचारों से हम अच्छे समाज का निर्माण करें और उनको सीखें, अपने जीवन में भी उसको चरितार्थ करें। सबके मंगल हो के सब बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल हो, श्री राम नाम से सबका